कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार अयोध्या जाएंगी। 27 मार्च को अयोध्या जाने का कार्यक्रम। 27 मार्च को प्रियंका गांधी लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 28 मार्च को अयोध्या के बाद अमेठी में बैठक करेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सहारनपुर में रैली। कहा 2014 में मोदी का नाम, 2019 में मोदी का काम। सीएम योगी का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल गांधी मैन विदाउट ब्रेन है। सीएम योगी का मायावती और अखिलेश पर निशाना। बुआ और बबुआ के पीएम बनने के सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस ने आतंकियों को बिरयानी खिलाई, हमने गोली मारी। मोदी सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। बीजेपी का राहुल और प्रियंका पर हमला। राहुल गांधी पर जमीन घोटाले से संपत्ति बढ़ाने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी से पूछा राहुल गांधी की संपत्ति 50 लाख से 9 करोड़ कैसे हुई। संबित पात्रा ने कहा महरौली के 5 करोड़ के फार्म हाउस के मालिक है राहुल। प्रियंका किराए के ब्लैक मनी को व्हाइट किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी ने 4 तरीके से संपत्ति बढ़ाई। जमीन और फार्म हाउस खरीदने से संपत्ति बढ़ी। लखनऊ में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का 1984 दंगा के बहाने कांग्रेस पर निशाना। कहा सिखों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। राजनाथ सिंह ने कहा मोदी सरकार ने 1984 दंगे पर एसआईटी बनाई। आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं। विजय संकल्प सभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का कांग्रेस पर हमला। कहा मुंबई हमले पर कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। सुषमा स्वराज ने कहा उरी और पुलवामा हमले के बाद हम चुप नहीं बैठे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को सबक सिखाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा मोदी सरकार ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भारत की कार्रवाई का पूरी दुनिया ने साथ दिया। सुषमा स्वराज ने कहा पाकिस्तान से अपने पायलट को 2 दिन में वापस लाए। पाकिस्तान आज अपनों के बीच अलग थलग पड़ गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने आज तक मुंबई हमले का जवाब नहीं दिया। रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर सवाल उठाए। कहा विपक्ष आर्मी चीफ को गुंडा कहता। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह को चुनौती दी। कहा पार्टी कहेगी तो भोपाल से लड़ने को तैयार। कमलनाथ और सिंधिया ने दिग्विजय को फंसा दिया। बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। कहा कल तक मध्य प्रदेश की सभी सीटें तय हो जाएंगी। प्रियंका वाड्रा का योगी सरकार पर हमला। कहा किसानों के लिए कुछ नहीं किया। गन्ना किसान अब भी परेशान। सीएम योगी का प्रियंका वाड्रा पर पलटवार। जब किसान भूखमरी के कगार पर थे तब वो कहां थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का चौकीदार के बहाने पीएम पर निशाना। कहा चौकीदार सिर्फ अमीरों की ड्यूटी करते हैं, गरीबों की परवाह नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर जताई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा। कहा पीएम बनना मेरे लिए अभिमानपूर्ण। प्रियंका के महासचिव बनने को बताया योग्यता का पैमाना। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आगरा में रैली। विजय संकल्प सभा के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 3 अप्रैल को पीएम मोदी की कोलकाता में रैली। सीएम योगी हो सकते हैं शामिल। पीएम मोदी असम में 30 मार्च को चुनाव प्रचार करेंगे। डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट के मोरान में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। असम में बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 4 सीटों पर एजीपी और बीपीएफ गठबंधन के उम्मीदवार लड़ेंगे। महागठबंधन ने आज 2 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया। भागलपुर से शैलेश उर्फ बुलो मंडल को टिकट, आरजेडी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला। कहा आप कैसे चौकीदार हैं कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स पहुंच गया। लोकसभा टिकट नहीं मिलने पर शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी पर हमला। कहा मोदी सरकार में आडवाणी की उपेक्षा हुई। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबरों पर सपना चौधरी ने लगाया विराम। कहा मैंने ज्वाइन नहीं की पार्टी, मेरी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल हुआ। ट्विटर अकाउंट भी फर्जी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ेंगे चुनाव। फिलहाल मुलायम सिंह आजमगढ़ से सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुलायम सिंह का नाम नहीं। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में मुलायम के नाम नहीं होने पर महेश शर्मा का हमला। कहा लोहियावादी विचारधारा छूट गई, अब मुलायम भी पीछे छूट जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राष्ट्रवाद का मतलब समझाया। कहा राष्ट्रवाद का अर्थ भारत माता की जय का नारा लगाना नहीं, देशभक्ति का मतलब सबके लिए जय हो। वेंकैया नायडू का राष्ट्रवाद पर राजनीति करने वालों पर वार, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करने वालों को भारत माता की जय कहने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस पर बीजेपी नेता साक्षी महाराज का हमला। कहा जो कांग्रेस राम को काल्पनिक बताती है अब वो गंगा नहा रही है। नेता जनेऊ पहन रहे हैं। 2019 लोकसभा में 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल पर हमला। कहा अमेठी में कोई काम नहीं किया, अब राहुल नया ठिकाना तलाश रहे हैं।
राहुल गांधी के आरोपों पर टीएमसी का पलटवार, कहा राहुल बीजेपी को सत्ता से हटाने पर ध्यान दें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मालदा की रैली में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को हिटलर कहा था, ममता बनर्जी पर जनता की नहीं सुनने का आरोप लगाया था। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के बीच तनाव बढ़ा, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने तुमकुर सीट से नामांकन भरा, कांग्रेस के मौजूदा सांसद भी मैदान में। आचार संहिता के दौरान टेंडर जारी करने पर चुनाव आयोग का एमपी सरकार को नोटिस, मुख्य सचिव से पूछा कैसे जारी हुए 699 टेंडर। चुनाव आयोग ने बीजेपी से की थी टेंडर जारी होने की शिकायत, 11 मार्च से 13 मार्च के बीच 23 विभागों ने जारी किए थे टेंडर। एमपी के उज्जैन में विनोद मिल के कर्मचारी ने बकाया सैलरी देने की मांग की, भुगतान नहीं होने पर नोटा की धमकी। मेरठ के ससौली गांव में सरकार पर विकास करने की मांग, सुनवाई नहीं होने पर चुनाव में नोटा दबाने की चेतावनी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया, अखनूर सेक्टर में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान शहीद। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मोर्टार दागे, रिहायशी इलाके को निशाना